सोचिए, आप अमीर हो, ताकतवर हो और आपके पास एक चमचमाती फेरारी हो। फिर अचानक एक दिन सब बेचकर गायब हो जाए। कोई ऐसा क्यों करेगा? चलिए जानते हैं रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी से। नमस्ते और स्वागत है चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जूलियन मैंटल एक ऐसा वकील था जिसे हर कोई पसंद करता था। कोर्टरूम में वह हमेशा जीतता, सबको चकित कर देता। महंगे सूट पहनता, आलीशान हवेली में रहता और लाल फेरारी चलाता, जो उसकी कामयाबी की पहचान बन चुकी थी। लेकिन इस चमकदमक के पीछे उसका जीवन बिखर रहा था। सालों की लगातार मेहनत, नींद रहित रातें और सिर्फ पैसे की दौड़ ने उसकी आत्मा को थका दिया था। सेहत बिगड़ रही थी, रिश्ते टूट चुके थे और दिल बेचैन था। एक तपती दोपहर, जब वह एक और बड़े केस की पैरवी कर रहा था, अचानक सीने में दर्द पकड़कर गिर पड़ा। पूरा कोर्टरूम सन्न हो गया। किसी तरह डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई, लेकिन संदेश साफ था, अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उस रात जूलियन अकेला बैठा अपनी फेरारी को देख रहा था। जो कभी उसकी शान थी, अब उसे खाली और बेमानी लग रही थी। भारी मन लेकिन अजीब सी आजादी के साथ उसने अपनी हवेली, फेरारी और बाकी सब कुछ बेच दिया और अचानक गायब हो गया। सालों बाद उसके पुराने दोस्त और जूनियर साथी जॉन को अचानक मुलाकात हुई। दरवाजे पर जूलियन खड़ा था, मगर वह पहले जैसा नहीं दिखता था। थका-हारा, झुर्रियों वाला वकील गायब हो चुका था। सामने खड़ा था एक दमकता हुआ जवान सा इंसान, चमकती आंखें, शांत मुस्कान। जैसे उसने वो राज पा लिया हो जो बाकी दुनिया से छूट गया था। जॉन हैरान रह गया। ये सब क्या हुआ तुम्हें, जूलियन? कहाँ थे तुम इतने साल? जूलियन मुस्कुराया। मैं भारत गया था, एक नई जिंदगी की तलाश में। और वहीं हिमालय में मुझे सिवाना के संत मिले। उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जॉन ने उत्सुकता से उससे सब सुनने की जिद की और जूलियन ने बताना शुरू किया। वह बोला, मैं गांव-गांव घूमता रहा, समझदार गुरुओं के बारे में पूछता रहा और आखिरकार उन संतों तक पहुंचा जो पहाड़ों में रहते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन को खुशी, ऊर्जा और उद्देश्य के साथ कैसे जिया जाए। लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिए, बल्कि एक अजीब सी कहानी सुनाई। सोचो, एक सुंदर बगीचा, जूलियन बोला। हवा ताजा है, फूल खिले हैं और बीच में एक ऊंचा लाइट हाउस खड़ा है। अचानक झाड़ियों से एक विशाल सूमो पहलवान निकलता है, जिसने सिर्फ एक गुलाबी तार जैसी बेल्ट पहन रखी है। उसे जमीन पर एक सुनहरी घड़ी मिलती है, लेकिन अचानक वह बेल्ट पर फिसलकर गिर पड़ता है। कुछ पल के लिए बेहोश सा पड़ा रहता है, फिर पीली गुलाबों की खुशबू उसकी नाक में जाती है और वह उठ खड़ा होता है। सामने हीरे की बनी एक राह दिखती है और वह उस राह पर चल पड़ता है, सुख और शांति की ओर। जॉन हंस पड़ा। सूमो पहलवान, गुलाबी तार, ये सब मतलब क्या है? जूलियन ने समझाया। बगीचा हमारे मन का प्रतीक है, इसे सकारात्मक विचारों से भरकर रखना चाहिए। लाइट हाउस बताता है कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होना जरूरी है। सूमो पहलवान हमें याद दिलाता है कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, सुधारते रहना चाहिए। गुलाबी बेल्ट है अनुशासन, अच्छे आदतें जो हमें सही रास्ते पर रखती हैं। सुनहरी घड़ी बताती है कि समय अमूल्य है, इसे कभी बर्बाद मत करो। गुलाब है दयालुता और दूसरों की सेवा, असली सुख बांटने में है। और हीरों की राह दर्शाती है उद्देश्यपूर्ण जीवन की यात्रा। जॉन चुपचाप सब सुनता रहा। जूलियन ने आगे बताया कि उसने अपनी दिनचर्या कैसे बदली। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, व्यायाम करना, पढ़ना, कृतज्ञता का अभ्यास करना और सिर्फ वही करना जो सच में मायने रखता है। अब वह खाली कामयाबी का पीछा नहीं करता था, बल्कि शांति, संतुलन और आनंद के साथ जीता था।
अपने दोस्त को देखते हुए जूलियन बोला, तुम्हें मेरी तरह फेरारी बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे और शोहरत के लिए जीना बंद करना होगा। अपने मन पर काबू पाओ, समय की कदर करो, जीवन का उद्देश्य खोजो, दूसरों की सेवा करो और वर्तमान में जीना सीखो, यही असली जीवन है। जॉन के भीतर भी कुछ जागा, वही शांति पाने की चाहत जो जूलियन ने पाई थी। और उस रात उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ जूलियन की कहानी नहीं है, ये उसकी भी कहानी हो सकती है। और यही थी द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की कहानी, याद दिलाती है कि असली सफलता संतुलन, उद्देश्य और आंतरिक शांति से आती है। हर दिन ऐसी ऑडियो बुक सारांश सुनने की आदत डालिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी नई यात्रा यहीं से शुरू होती है।